नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने को लेकर पोस्ट साझा किया है। उन्होंने इसमें लिखा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से जनता ने उन पर विश्वास और समर्थन बनाए रखा है और इसी के बल पर उन्होंने बिहार की पूरी निष्ठा से सेवा की है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है और इसके लिए उन्होंने जनता का कई बार आभार भी व्यक्त किया है। इसके आगे नीतीश कुमार ने लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही उनकी इच्छा रही कि वो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों और संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने। इसी क्रम में इस बार वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि जनता के साथ उनका संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और वो मिलकर एक विकसित बिहार बनाने के संकल्प पर कायम रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नई सरकार बनेगी उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार ने यह भावुक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि नई सरकार को वो पूरा समर्थन देंगे और मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो देखिए, बिहार की सियासत में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां बिहार को लेकर नीतीश कुमार हमेशा से सजग नजर आए, लेकिन अब नीतीश कुमार दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। अब नीतीश कुमार का ये पूरा जो राजनीतिक सफर है, राजनीतिक करियर है, उसको लेकर भी सबकी निगाहें शुरुआत से बनी हुई थी। अब इसको लेकर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का भी कहना था कि नीतीश कुमार शुरुआत से इसको लेकर काफी ज्यादा सजग नजर आ रहे थे, अलर्ट नजर आ रहे थे। उसके अलावा अगर बात करें तो जैसा कि नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में भी इसको लेकर साझा किया कि वो शुरुआत से ही इसको लेकर चाहते थे कि वो दोनों सदनों में अपनी जिम्मेदारी दें और इसी क्रम में उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। अब एक नजर यहां पर नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर भी हम डालेंगे, किस तरह से नीतीश कुमार शुरुआत से ही बिहार की राजनीति में नजर आए हैं। एक बार उनका राजनीतिक करियर भी जान लेते हैं। तो 1985 की अगर बात करें तो लोकदल की टिकट पर हरनौत से तीसरी बार वो खड़े हुए थे। पहली बार विधायक चुने गए नीतीश कुमार। उसके बाद 1995 की हम ये बात कर रहे थे, आखिरी बार हरनौत से विधानसभा चुनाव वो लड़ते हुए नजर आए थे। इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव भी वो लड़े 2005 में। अब नवंबर से लगातार मुख्यमंत्री वो बनते हुए नजर आए। बार बार उन्होंने यहां पर शपथ ली और बिहार की जनता की सेवा करी। मई 2014 से फरवरी 2015 तक मांझी में सीएम थे। उसके अलावा 1977 और 1980 नालंदा की हरनौत सीट से विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार लड़ते हुए नजर आए। दोनों बार नीतीश कुमार हार गए। 1989 थे, साल 2004 की हम यहां पर बात कर रहे थे। अब लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार जीतते हुए नजर आए। साल 2000 की अगर बात करें तो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। बहुमत नहीं होने पर 7 दिन में ही उनको इस्तीफा देना पड़ गया। अब साल 2006 की अगर बात करें तो पहली बार विधान परिषद के सदस्य नीतीश कुमार बने थे। साल 2012 में दूसरी बार और साल 2018 में तीसरी बार वो यहां पर सदस्य बने थे। इसी के साथ ही उनका यह पूरा राजनीतिक करियर नजर आया। अब नीतीश कुमार कब कब मुख्यमंत्री बने बिहार के, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो पहली बार 3 मार्च साल 2000 में वो यहां पर मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार की अगर बात करें तो 24 नवंबर 2005 की यहां पर हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा तीसरी बार की अगर बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री वो बने थे 26 नवंबर 2010 में उनका ये पूरा सफर रहा। उसके अलावा 22 फरवरी 2015 को भी उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 20 नवंबर 2015 को भी उन्होंने शपथ ली और बिहार की सेवा करने का एक बार फिर से उन्होंने यहां पर जिक्र किया था। 27 जुलाई 2017 में भी उन्होंने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 16 नवंबर 2020 को उन्होंने 8वीं बार शपथ ली। 10 अगस्त 2022 को 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। 28 जनवरी 2024 यानी कि हाल की हम यहां पर बात कर रहे हैं, 10वीं बार उन्होंने यहां पर शपथ ली। और अब 20 नवंबर 2025 की अगर हम यहां पर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली थी कि वो बिहार की एक बार फिर से सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो नई सरकार को पूरा सहयोग देने की बात भी नीतीश कुमार करते हुए नजर आए। अब तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, चूंकि राज्यसभा जाने का फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सीएम की कुर्सी पर कौन होगा, चूंकि नीतीश कुमार तो राज्यसभा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। अब ऐसे में सबकी निगाहें इसी के ऊपर है कि आखिरकार कौन यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हुआ नजर आएगा।
फिलहाल बिहार की सियासत की बात करें तो नीतीश कुमार शुरुआत से ही उसमें काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए थे। सभी का इमोशनल अटैचमेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा था। अभी हाल ही की बात करें तो जब बिहार में चुनाव हुए थे तो सबसे ज्यादा जो इमोशनल अटैचमेंट अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार का वहां की महिलाओं के साथ था। महिलाएं सबसे ज्यादा कोर वोट बैंक के तौर पर नीतीश कुमार की देखी गई थी। लगातार नीतीश कुमार प्रदेश की महिलाओं के लिए फैसले लेते हुए भी नजर आए थे। उसके अलावा जिस तरह से शराबबंदी का फैसला बिहार में लिया गया था, उसके बाद सबसे ज्यादा सपोर्ट में बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के नजर आई थी। अब सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर बढ़ जाएंगे तो आखिरकार वो पद कौन लेगा? बिहार की जनता को मार्गदर्शन दिखाने का काम आखिरकार कौन बिहार में करता हुआ नजर आएगा? नीतीश कुमार के बेटे को लेकर भी अटकलें काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार कई दिनों की अगर बात करें तो यहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट काफी ज्यादा देखे जा रहे थे, हलचल काफी ज्यादा देखी जा रही थी। नीतीश कुमार के खास तौर पर बात करें तो उनकी मूवमेंट भी इन पूरे दिनों में काफी ज्यादा देखी जा रही थी। अब चूंकि नीतीश कुमार ने यहां पर फैसला ले लिया है कि वो राज्यसभा की ओर बढ़ेंगे, वो दिल्ली की ओर रुख करेंगे, तो अब सबकी निगाहें इस पर है कि सीएम की कुर्सी किसकी होगी। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रही हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। विपक्ष की नजरें भी खास तौर पर इसी के ऊपर हैं कि आखिरकार कौन यहां पर सीएम की कुर्सी पर बैठते हुए नजर आएगा। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम की शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए थे। ये तारीख है 20 नवंबर 2025 की। उसके बाद नीतीश युग का ये अंत हो चुका है 5 मार्च 2026, चूंकि उन्होंने अब फैसला ले लिया कि वो राज्यसभा की ओर जाएंगे। 106 दिन का ये पूरा सफर रहा। अब जो काफिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो निकल चुका है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, आगे नितिन नवीन है, अमित शाह है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह दोनों एक साथ बैठे हैं। और पीछे में देखिए सम्राट चौधरी और ललन सिंह एक गाड़ी में हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं जदयू के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और अब ये काफिला बिहार विधानसभा के लिए रवाना हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन आज राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अब जदयू के भी कार्यकर्ता विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं और ये काफिला देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीछे में अमित शाह बैठे थे और गाड़ी के आगे वाली जो फ्रंट सीट है उस पर के जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे तरफ दूसरी गाड़ी में एक तरफ ललन सिंह आगे सीट पर बैठे हुए फ्रंट सीट पर दिखाई दे रहे हैं और पीछे में सम्राट चौधरी दिखाई दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि अब ये काफिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, अमित शाह का और साथ ही केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का एक काफिला अब विधानसभा के लिए रवाना हो गया है। और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं एक अन्य मार्ग सीएम आवास, आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि कारकेट जो है, काफिला जो है वो विधानसभा के लिए रवाना हो गई है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर जेडीयू की तरफ से अपना नामांकन करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की जो बात अटकलें चल रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही आधिकारिक तौर पे घोषणा किया ट्विटर पर, उसके बाद जी बिल्कुल देखिए, बिहार में तकरीबन 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार अब संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा जाने का फैसला करते हुए नजर आए। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर चूंकि इसको लेकर पोस्ट साझा किया और सबके साथ जानकारी दी। अब इस तरह से बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इसको लेकर कई प्रतिक्रिया दे रहा है। तेजस्वी यादव की भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई थी। क्या कुछ स्थिति है और सिटी एसपी वेस्ट जो हैं वो खुद ईस्ट वो खुद यहाँ पे स्थिति को संभाले हुए हैं। और चूंकि इतने ज़्यादा देखिए, जब अब हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं और ये पूर्व विधायक है लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो किसी भी जो सदस्य नहीं है विधानसभा विधान परिषद के, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और साथ ही साथ जो भी हैं उनके पीए को भी अंदर जाने की इजाज़त
नहीं है। तो एक बार हम तस्वीर दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे गतिविधियां हैं। तमाम बड़े नेता और सांसद और केंद्रीय मंत्री वो अंदर जा चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इसके अलावा गिरिराज सिंह, इसके अलावा संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष, और इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं, सांसद हैं, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार, इसके अलावा दरभंगा के सांसद और साथ ही साथ गोपाल जी ठाकुर, तमाम लोग जो हैं वो उतने ही संख्या में विधायक और एमएलसी जो हैं वो भी उसी तरीके से जा रहे हैं एनडीए के। और इन तमाम लोगों की पहले ही जीतन राम मांझी से लेकर संतोष मांझी और साथ ही से साथ एलजेपी रामविलास के भी 2 सांसद और तमाम लोग जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं। उम्मीदवार की बात करें तो पहले ही यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो भी कमोबेश सभी अंदर पहुंच चुके हैं। और दूसरी ओर जो तस्वीर हमारे दर्शकों ने स्क्रीन पर देखी है कि किस तरीके से अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे तमाम सारे जो सहयोगी लोग हैं वो चले हैं और बस पहुंच रहे हैं। ख्याति सिंह जो सचिव है बिहार विधानसभा में, उनके कक्ष में नामांकन जो है वो होना है। बाहर में समर्थकों का भारी हुजूम है। इससे पहले थोड़ी नाराज़गी कार्यकर्ताओं की ज़रूर दिखी पार्टी कार्यालय से लेकर तमाम वैसे दूसरे जगहों पर। और आज नामांकन का आखिरी दिन 5 तारीख, और आज जो है वो सभी एनडीए के 5 के 5, हालांकि संख्या बल के हिसाब से 5वें सीट में कुछ एक सदस्य जो है उसकी कमी है। और बहरहाल 5 सीटों पर दावेदारी जो है एनडीए की वो भी कर रहे हैं। 2 जेडीयू, 2 बीजेपी, 1 राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा। और जो जेडीयू का नाम है इसको लेकर जो एक असमंजस की स्थिति थी और कल पूरे दिन जो राजनीतिक हाई वोल्टेज ड्रामा और एक जिज्ञासा वाली बातें थी कि क्या कुछ जो खबरें आ रही है वो सही है या फिर उसमें कुछ तब्दीलियां होंगी, ये सारा कुछ निर्भर कर रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके आसपास के लोग किस तरीके से चीज़ों को तय कर रहे हैं। और अंततः कल देर शाम और रात तक ये बातें तय हो गई थी और आज सुबह देर से ही इस बात को सार्वजनिक किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जब खुद ट्वीट आए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रामनाथ ठाकुर जेडीयू के कोटे से यहाँ पे अभी नामांकन करेंगे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर। रामनाथ ठाकुर सदस्य हैं भी, उनका टेन्योर 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है। जो 5 सीटें खाली हो रही है एक उनमें उनका भी नाम है। और साथ ही साथ अब फिर से नए चुनकर जाने को लेकर उनकी उम्मीदवारी आज जो है वो हो रही है। और इसी तरीके से अन्य सदस्य हैं और महागठबंधन की ओर से भी उम्मीद है कि आज नामांकन यहाँ पे होगा। तो ऐसी स्थिति में दिलचस्प 5वें सीट को लेकर देखने को मिलेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार पर आरजेडी का बयान सामने आया है। बिहार में सत्ता का अपहरण हुआ है, आरजेडी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के नेताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो देखिए आरजेडी की भी प्रतिक्रिया नीतीश कुमार के फैसले को लेकर सामने आ गई है। सीधे तौर पर आरजेडी ने इसको जनता के साथ धोखा करार दे दिया है। नीतीश कुमार पर आरजेडी का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां आरजेडी का कहना है कि बिहार में सत्ता का अपहरण हुआ है। जेडीयू के नेताओं में ही खुद आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जैसे ही यह फैसला लिया, जेडीयू में खुद 2 फाड़ की स्थिति देखी गई। वहां पर जो जेडीयू के समर्थक है वो पहुंचे, नारेबाजी भी की गई और इसी को देखते हुए आरजेडी ने अब इसके ऊपर करारा प्रहार किया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 2025 में जिस तरह से जनादेश नीतीश कुमार को मिला, पूरी एनडीए को मिला, वो सबसे ज्यादा समर्थन में नीतीश कुमार के देखा गया। अब इसी को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आरजेडी ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। बड़ा राजनीतिक अपहरण इतिहास में कहा जाएगा कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को हटाने का, कुर्सी से बेदखल करने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया, ये कभी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि सहयोगी दलों के साथ क्या रवैया रहता है भाजपा का। वहां भी किया महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ, कई अपने घटक दलों के साथ किया है। तो अभी भी बिहार में राजनीति के जो संभावनाएं हैं वो सारे द्वार खुले हुए हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने नीतीश को बधाई दी है। राज्यसभा जाने पर बधाई देते हुए सम्राट चौधरी नजर आए। उन्होंने कहा कि आपका नेतृत्व दूरदर्शी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए काम किया गया है। तो देखिए राज्यसभा जाने पर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है।
उन्होंने राज्यसभा जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपका नेतृत्व दूरदर्शी है। वे देखिए, रोहिणी आचार्य का नीतीश पर बड़ा हमला। इसके लिए नीतीश जिम्मेदार हैं। बदहाली के लिए खुद जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार को नजर आना चाहिए। नीतीश बीजेपी की कठपुतली बने। तो रोहिणी आचार्य ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया साझा करती है। उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर सीधा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि नीतीश को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बदहाली के लिए वो खुद जिम्मेदार होने चाहिए। तो देखिए, सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लाया जा रहा है। नीतीश के साथ हमने काम किया है। नीतीश जी के साथ हमारी सहानुभूति है। बीजेपी दलित विरोधी है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया है। हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि सीएम नीतीश नहीं रहेंगे। बीजेपी जिसके साथ रही उसको बर्बाद कर दिया। बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चलाती है। अगर साथ रहते तो ऐसा कतई नहीं होता। चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है। और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है।